हेलो ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। आज हम आप लोगों से आईआईटी जेई पीवाईक्यू सेशन में जिस क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चंस आज अपना 24 जनवरी में 24 जनवरी 2025 में आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चंस क्या था, पहले क्वेश्चंस को अच्छे समझते हैं। लिखा है इफ ए साइन इक्वल 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस डॉट 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 लिखा है एंड √2026 2026 as 2025 is equal to sum of first 6 term of an AP whose first term is minus P and common difference is P. Then find out absolute difference between its 20th and 15th term means T20 minus T15. क्वेश्चंस के व्यू को समझ लेते हैं क्या आपसे कहा गया है। आपको पेपर सेटर ने क्या किया था, एसएन की एक वैल्यू दे दी थी। एसएन की वैल्यू अपन के पास क्या है, देखो क्वेश्चंस में दिस एंटरमेनाइज में एसएन इक्वल लिखा है, एक एसएन दे रखा है। एसएन को इन्होंने यूज किस पॉइंट पर किया है, रूट 2026 H2025 2025 मींस रूट के अंदर 226 इंटू H 2025 मींस 2025 का सम हमें इस प्लेस पर पुट करना है। ये एस मिलेगा किस पॉइंट से, एस एन है, इसमें एन इक्वल 2025 पुट किया जाए वैल्यू आएगी। बट ये तो अभी कोई सीक्वेंस में नहीं आ रहा, बनाते हैं न्यू फॉर्मेट में। बोला है ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, इस एपी सीक्वेंस के फर्स्ट 6 टर्म का सम है उसके इक्वल दिया है। उस एपी सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म भी इन लोगों ने दे रखा है माइनस पी एंड कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है पी। तो हम क्या करेंगे, एसएन की वैल्यू इससे डिफाइन करेंगे, इसमें एन इक्वल 2025 पुट करके यहां पुट कर देंगे, फिर इसकी जो वैल्यू आएगी उसे इक्वल कर देंगे फर्स्ट 6 टर्म के इक्वल उस एपी सीक्वेंस के जिसके फर्स्ट टर्म माइनस पी एंड कॉमन डिफरेंस पी आ रहा है। बहुत शार्प क्वेश्चंस दिया था। देन फाइंड आउट एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन इट्स 20th एंड 15th टर्म मींस इसके 15 20वें और 15वें पदों के बीच अंतर क्या है, ये पूछा गया। ध्यान से देखें, आपका ये इधर से जो क्वेश्चंस ऐसे लिखा हुआ है, एक बार मैं लिख के आपको दिखा रहा हूं। देखो ये आपको मैंने क्लास में सॉल्व कराया था, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ क्वेश्चंस है। क्या लिखा है, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस डॉट 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 अप टू आल्सो कैन बी राइट 1/1 into 2 plus 1/2 into 3 plus 1/3 into 4 plus dot 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 लास्ट टर्म एन टर्म क्या आ जाएगा 1/n into n plus 1। ध्यान से देखिए, फर्स्ट टर्म में 2 आ रहा है ना, 2 into 1। इस सेकेंड टर्म में क्या आ रहा है बोलो, 3 into 1। देख रहे हैं ना, तो n plus 1 इसका nवां टर्म निकाले तो क्या आएगा 1/n into n plus 1। इसको फिर फॉर्मेट बदल करके मैं लिख रहा हूं एस एन इक्वल 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस ऑफ 1/3 माइनस 1/4 एज इट इज आपको मिलता चला जाएगा। लास्ट टर्म क्या मिलेगा जाके बताएंगे कि आप 1/n माइनस 1/n प्लस 1। इनके सीक्वेंस को देखें, फर्स्ट टर्म का सेकेंड टर्म, सेकेंड का फर्स्ट टर्म, सारे कैंसिल आउट होते जा रहे हैं। फर्स्ट टू लास्ट मींस हालात ये होगा, ये सारे टर्म कैंसिल होंगे, क्या रह जाएगा फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आएगा। तो ऐसा एन इक्वल आपको मिल गया 1 माइनस एन अपॉन एन प्लस 1। इसे सिंपल बनाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 1/2 1/n माइनस 1/n प्लस 1। एन नहीं है, क्या है लास्ट टर्म में 1/n प्लस 1। इसे सिंपल बनाएंगे तो क्या मिलेगा n/n प्लस 1। अब यहां से अपन का क्वेश्चंस रोटेट होगा, यहां से डायरेक्शन मिलेगी। हमारे क्वेश्चंस में रिक्वायरमेंट है H2025 की, इसमें n के प्लेस पर आप पुट कर देंगे 2025। तो बोलो वैल्यू क्या आ जाएगी 2025 दिस अपॉन ऑफ दिस डिनोमिनेटर में पुट करेंगे 2026। क्लियर, ये आपने वैल्यू डिफाइन कर ली किसकी, H2025 की। इसका यूज क्या करेंगे, जहां से क्वेश्चंस आपका आगे मूव करता है उस पॉइंट पर इसको फिट कर देंगे। आप लिखेंगे बिकॉज दे रखा है रूट ऑफ एस, रूट ऑफ क्या दे रखा है 2026 इंटू एस 2025
इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे। ये किसके इक्वल दिया है? सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म। कौन से टर्म है बोलो? फर्स्ट 6 टर्म का सम है आपके पास। मीन्स इसको भी आप डिफाइन करेंगे। आपने एपी सीक्वेंस में एन टर्म का फार्मूला डिफाइन करना सीखा है। ऐसा एन इक्वल क्या पढ़ा है बच्चों? याद आ रहा होगा, एन बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस ऑफ एन माइनस 1 इंटू ऑफ डी। ये बात किसकी कर रहे हैं? 6 टर्म की। आपने इस फॉर्मूले को यहां पर यूज किया। जैसे इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, देखो आपको 6 टर्म का सम मिल जाएगा। यहां पर आपने लिखा, सारी वैल्यू यहां पुट कीजिएगा। रूट ऑफ 2026 इंटू आप H2025 की वैल्यू पुट कीजिएगा। क्या गया? 2025 अपॉन में इसके नीचे क्या लिखा है? 2026 इक्वल ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म। एपी सीक्वेंस के एन टर्म के सम का फार्मूला यूज किया। एन के प्लेस पर क्या आ गया? 6/2 इन ब्रैकेट 2a। अब देखें ये क्या होता है एपी सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म, बट फर्स्ट टर्म हमको क्या दे रखा है इन लोगों ने? माइनस पी। यहां पर पुट करेंगे वैल्यू। सो दिस माइनस पी प्लस ऑफ दिस 6 टर्म की बात आ रही है। यहां पर क्या लिखेंगे? 6 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस डी मीन्स क्या है? पी। इसे आप सिंपल बनाएंगे तो आपका आंसर क्या मिलेगा? 9p। अब इधर से आ जाए, 2026 कैंसिल आउट फ्रॉम दिस। इसको आप बाहर लाएंगे। रूट 2025 क्या मिलेगा? इसके यहां पर लाइन अगर देखते हैं तो अगली लाइन क्या है? रूट ऑफ 2025। इसका स्क्वायर रूट आप सभी जानते हैं क्या होगा? 45 होगा। मीन्स इसकी अगली लाइन हमने यहां से क्या किया? 2025 का स्क्वायर रूट लिया, वो क्या मिला? 45। सो 9p इक्वल ऑफ 45। आल्सो कैन वी से p इक्वल ऑफ 5। लो आपको p की वैल्यू प्राप्त हो गई। p आपको मिल गया है। अब ये क्या कहने वाले हैं? अब ये कहते हैं इसके 20वें और 15वें पदों के बीच का अंतर निकाला जाए। तो यहां पर एक अगला आर्टिकल आप यूज कर लेंगे। एपी सीक्वेंस का फार्मूला Tn इक्वल क्या पढ़ा है? Ta प्लस एन माइनस 1 इंटू ऑफ डी। बात करते हैं इस आर्टिकल के थ्रू क्या है बोलो? therefore T20 minus T15 also can be right। क्या फार्मूला आ जाएगा? a प्लस, ध्यान से देखें, a प्लस 20 मीन्स क्या आ गया? 19d माइनस दिस a प्लस 15 की बात कर रहे हैं तो 15 माइनस 1 क्या आ गया? 14d। इसे सिंपल करेंगे, ब्रैकेट ऑन कीजिएगा, a से ही कैंसिल आउट हो गया। 19 माइनस 14d क्या रह जाएगा आपके पास बोलो बच्चों? 5d। d की 5 और d आ गया। यस वेरी गुड। बट d क्या है? कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है इन लोगों ने बोलो? आप लोग p दे 6 दे रखे हैं। कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है बोलो? p दे रखा है। d के प्लेस पर आप p की वैल्यू पुट कर d की वैल्यू पुट करेंगे, 5p मिल जाएगा। p की वैल्यू आपने डिफाइन की है, क्या आ गया? 5 इंटू 5। सो रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम 25 है। तो 25 आई होप आप सबके समझ में आ गया होगा। तो हमारी ये प्रीवियस IIT JEE PYQ सेशन का आज के दिन शेयर किया गया क्वेश्चन है किससे लिया गया था? एपी सीक्वेंस से लिया गया था। आप लोग जरा भी सीरियस मोड में तैयारी करेंगे और हमारे इस प्रोग्राम से कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे तो नेक्स्ट ईयर मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, आपको विश्वास दिला रहा हूं, आप डेट श्योर IIT JEE क्वालिफाई कर जाएंगे। बात मेन की ही नहीं है, जरा सा सीरियस होके काम करेंगे, टोटल कंटिन्यूटी मेंटेन की तो आप एडवांस भी क्वालिफाई कर जाएंगे। और बहुत जल्दी मैं आपके बीच IIT JEE के लिए एक प्रोग्राम लेकर के आ रहा हूं जिसका एक मिनिमम कॉस्ट होगा। कंटिन्यूटी करेंगे आपके साथ। आप डेट श्योर कहीं रहते हो, गांव गली मोहल्ले कहीं पर हो, तो आपकी भी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।